अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसी है? उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में होंगे, खैरियत से होंगे, शाद और आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और मुझे यकीन है कि मेरे साथ भी आपकी दुआएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी ठीक ठाक हैं। अभी आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हम सुबह के टाइम किस तरह से हमारी मॉर्निंग होती है। अभी इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 5:30। अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। गैस जो है वो 6 साढ़े 6 बजे तक चला जाता है या बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि उस पर रोटी नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए मैं फिर जल्दी ही नाश्ता बना लेती हूँ। वैसे भी आधे स्कूल जाना होता है, तो मैं 6 साढ़े 6 बजे 6 सवा 6 बजे तक नाश्ता बिल्कुल रेडी कर देती हूँ। फिर आहद को उठाती हूँ ताकि वो जो है 1 घंटे में तैयारी कर ले, तो फिर 7 सवा 7 बजे तक वो स्कूल चला जाता है। तो सुबह सुबह का टाइम है, आहद अभी सो रहा है, मैं नाश्ता अंदर बनाने आई हूँ। तो ये सब आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पराठे कैसे बनाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी अभी मैं सीखी हूँ, तो अभी मैं बेलन पे पकाती हूँ, खाली हाथ से मैं नहीं बनाती। तो बेलन से ही पराठे वैसे अच्छे बनते हैं। कुछ एक्सपर्ट हैं जो हाथ से भी बहुत अच्छे बना लेती हैं, तो खैर मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो खुद अभी नई नई किचन का काम जो है वो मैंने सीखा है, तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं। बेलन पे रोटी भी मैं वैसे बनाती हूँ, पराठे भी मैं वैसे ही बनाती हूँ। कभी जब मैं हाथ से बनाती हूँ तो वो इतनी परफेक्ट रोटी नहीं बनती। अच्छा, मैं आज आपसे बात कर रही थी शेयर, मैंने कल देखा सितारा का व्लॉग, सितारा यासीन का व्लॉग। आप लोग उनको जानते होंगे, मेरे ख्याल से सब लोग ही आजकल उनको देख रहे हैं। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि वो अपने शौहर की दूसरी शादी करवा रही हैं और किस तरह से वो अपने हर ब्लॉग में वो दिखा रही हैं कि वो शॉपिंग कर रही हैं और डेट्स बता रही हैं कि वो कब मेहंदी है, मायों है, ये है, वो है, सब कुछ बता रही हैं, सब कुछ शेयर कर रही हैं। तो उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने मतलब अपने हस्बैंड से अलहदगी नहीं इख्तियार की। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँगी, तो अगर वो शादी कर भी रहे हैं तो फिर भी मैं उनसे अलग नहीं होंगी। तो इस बात को लेकर काफ़ी उन पर क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्योंकि फेमस होने के लिए सारी कहानी बना रही है, फेक है। लेकिन वो सच बोल रही है, मुझे तो यही लगता है कि सच बोल रही है। कोई कोई औरत इतनी भी फेक नहीं हो सकती कि वो सिर्फ व्यूज़ के लिए अपने हस्बैंड की ही शादी करवा दे। तो सच तो वो बोल रही हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सितारा तो चलो एक वो लड़की है जो दुनिया के सामने आकर व्लॉग्स बना रही है, तो सबको पता चल रहा है कि हाँ, ये कितना कुछ बर्दाश्त कर रही है। सब उसको कह रहे हैं कि आप बहुत बहादुर हो, सब उसको पसंद कर रहे हैं और सब उसको सब्र करने की, मतलब इतना सब्र करने की शाबाश दे रहे हैं। तो क्योंकि ये यूट्यूब पर आ गई है, ये व्लॉग्स बना रही है, ये अपना सब कुछ शेयर कर रही है, अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो शेयर कर रही है। अदरवाइज़ आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रही हैं, और बल्कि इससे भी बुरी सिचुएशन से गुज़र रही हैं, लेकिन वो सब्र कर रही हैं। वो फिर भी अपने हस्बैंड के साथ हैं, फिर भी अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करती हैं, और फिर भी वो ये सारी बातें जो हैं वो बाहर नहीं लेकर जाती, घर से बाहर नहीं बताती। वो अपने तक ही ये सारी चीज़ें रखती हैं, मतलब कि ख़ानदान वालों को तो पता हो ही जाता है, चल ही जाता है, लेकिन इस तरह से वो पूरी दुनिया को नहीं बताती। तो इससे भी बहुत बहुत बहादुर ख़वातीन पाकिस्तान में हैं, लेकिन उन सबको क्योंकि हम लोग आम आवाम इतना देख नहीं पाती, इसलिए सब लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो सितारा है वो तो कोई बहुत ही अनोखा काम कर रही है, तो बहुत सब्र कर रही है। सब्र इससे भी ज़्यादा, इससे भी बुरी सिचुएशन में ख़वातीन सब्र कर रही हैं सिर्फ़ अपने बच्चों की खातिर, कि बच्चों को उनके प्यार का जो साया है वो बहुत ज़रूरी होता है, और बच्चों को बाप से अलग नहीं करना चाहिए। जब ख़वातीन, जो औरत बच्चे को बाप से अलग कर लेती है, तो वो बच्चे को खिला तो लेती है, बच्चे को पाल भी लेती है, लेकिन बच्चे की शख्सियत में जो अधूरापन रह जाता है ना, जो बाप की कमी उसकी ज़िंदगी में रह जाती है ना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो इसी बात को देखते हुए बहुत ख़वातीन सब्र करती हैं। और कल जब मैंने उनकी वीडियो देखी जिसमें वो, उनके हस्बैंड जो है वो ट्रेन में बैठकर पंजाब जा रहे हैं शादी के लिए, तो वो अपने हस्बैंड को
छोड़ने गई थी ट्रेन पे, वो स्टेशन पे। तो जब वो वापस आ रही थी वापस, तो उसकी बच्ची जो है वो रो रही थी कि मैं पापा के साथ जाऊंगी। तो इस सीन को देखकर ना मुझे रोना आ गया, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही सीन होता है। मेरे हस्बैंड ने भी 2 शादियाँ की हुई हैं, तो वो भी जब इधर आते हैं हमसे मिलने, और फिर जब वो जाते हैं यहाँ से, तो मेरा बेटा भी बहुत रोता है, इसी तरह तंग करता है कि पापा आप मत जाओ, आप हमारे पास क्यों नहीं रहते, आप यहाँ क्यों नहीं सोते। तो सितारा की वो वीडियो क्लिप देखकर मैं खुद ही बहुत सैड हो गई। तो मुझे लगा कि शायद उसकी स्टोरी और मेरी स्टोरी कुछ थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन फिर भी उसको तो उसकी सिचुएशन फिर भी मेरे से बेहतर है। उसके शौहर शादी करके वापस उसके पास ही आएंगे, बेशक वो अपनी बीवी को लेकर आएंगे, तो वो उसके साथ ही रहेंगे। बच्चों को भी बाप का साथ प्रॉपर मिलेगा, और बीवी को भी हस्बैंड का साथ मिलेगा। लेकिन मैं तो बिल्कुल अकेली। यकीन करें, आहत जो है ना वो तरसता है कि मेरे पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते, हमारे पास सोते क्यों नहीं हैं, मुझे स्कूल क्यों नहीं छोड़ने जाते, मुझे लेने क्यों नहीं जाते, खेलने पापा के साथ खेलने के लिए वो तरसता है। और मुझसे अक्सर सवाल पूछता है इस बारे में, लेकिन उसे टाल देती हूँ, बहला देती हूँ किसी न किसी तरह। लेकिन जब जब वो बड़ा होगा जैसे जैसे, तो उसको समझ आ जाएगा कि इस तरह जब इंसान 2 शादियाँ करता है, तो फिर एक जो फैमिली होती है ना, वो फैमिली सफ़र करती है। जो एक घर के बच्चे होते हैं ना, वो बाप के बगैर रहते हैं। तो सितारा तो फिर भी लकी है कि उसके बच्चे उसके बाप के साथ ही रहेंगे, वो सब मिल के रहेंगे। बेशक सुख संतुष्टि आ जाएगी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ अगर अच्छी रहेंगी तो कोई मसला नहीं होगा। हस्बैंड भी उसका साथ रहेगा, घर का मतलब हर काम हर फिक्र उसके हस्बैंड को होगी। बस सितारा को एक दिल में खलिश, एक ज़ाहिर दुख तो होगा ही सामने, जब हस्बैंड मतलब दूसरी बीवी के साथ होता है तो दुख तो होता ही है। लेकिन फिर भी हस्बैंड साथ तो होगा ना, कम से कम पास तो होगा, एक घर में तो होंगे। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं तो उससे भी ज़्यादा बर्दाश्त करती हूँ कि हम लोग तो अलग रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ अलग रहते हैं, तो इधर वो बस हफ्ता 10 दिन बाद आते हैं, 3-4 घंटे बैठते हैं। खाना वाना बना देती हूँ मैं, जब वो आने वाले होते हैं तो वो बता देते हैं कि खाना बना लो, मैं खाना इधर ही खाऊंगा आज। तो आहत के साथ भी टाइम गुजारते हैं। कुछ भी अगर मतलब चाहिए होता है आहत को, तो जाता है आहत पापा के साथ, ले आता है बाज़ार से वो सब। फिर मतलब 3-4 घंटे बाद फिर वो चले जाते हैं। तो आहत बहुत फील करता है इस बात को। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि सितारा से बुरी सिचुएशन में भी ख़वातीन रह रही हैं, मैं खुद रह रही हूँ। तो बात ये बस है कि
सितारा को लोग इसलिए ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि एक तो उसका कुछ पहले काफ़ी अर्से से उसका चैनल बना हुआ था, कुछ व्यूअरशिप उसको पहले मिली हुई थी। दूसरा ये कि वो कुछ खूबसूरत है, मासूम है। उसकी मासूमियत और खूबसूरती को देखकर भी काफ़ी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और फिर जैसे जैसे वो अपनी पर्सनल लाइफ बताती है तो लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, ये तो कोई बहुत ही अनोखा काम कर रही है, इस तरह की कोई औरत नहीं कर सकती। तो बात सिर्फ ये है कि वो आप लोगों के सामने आ गई है तो आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, ये बहुत बहादुर है, बहुत सब्र वाली है। वरना इससे भी ज़्यादा सब्र वाली ख़वातीन पाकिस्तान में हैं, इस दुनिया में हैं। मैं खुद हूँ। आप मेरी स्टोरी अगर आप देखोगे तो मुझे आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, बस फ़र्क इतना है कि क्योंकि मैं डिसेबल हूँ तो मैं चल नहीं सकती, तो इसलिए फिर अगर मैं सब बर्दाश्त कर रही हूँ तो लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं लगती लोगों को। तो मेरे केस में तो यही कहा जाता है ना कि हाँ, चल नहीं सकती तो शौहर ने दूसरी शादी तो करनी थी, कोई बात नहीं, कर ली तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो तुम्हारा हक दे रहा है ना। तो मतलब बात सिर्फ यहीं पे शायद ख़त्म हो जाती है कि क्योंकि मैं चल नहीं सकती तो मेरे शौहर की 2 शादियाँ ये मुआशरा बड़ी खुशी से कबूल कर लेता है। लेकिन क्योंकि वो खूबसूरत है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक ठाक है वो लड़की, तो इसलिए उसके हस्बैंड की दूसरी शादी को उठाकर लोग बहुत ही कुछ ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। लेकिन खैर, अल्लाह उसके साथ भी अच्छा करे और अल्लाह ताला मेरे साथ भी अच्छा ही करे।